तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का क्लास हमारा 23 तारीख से अनाउंस होने वाला है और 23 तारीख आज हो चुका है। और आप देख सकते हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप ए के सिलेबस को डिस्कस किया था। अभी हम लोग ग्रुप बी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और ग्रुप बी के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांचेस आपके आते हैं। एयू ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस हैं वो आपका मैकेनिकल है, सिविल है और यहाँ पे ईसी है। ठीक है, ज्यादातर जो एडमिशन्स होते हैं इन्हीं ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। और मुझे भी आप बताइएगा कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली किस ब्रांच के स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज हो जाएगा, पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं ग्रुप ए की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि बीटेक के अंदर जो भी चीजें हैं सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं, आपको बीटी 201, 102, 203, 204, 205 दिया गया है। यानी स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का है, दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1 का है, तीसरा सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, चौथा सब्जेक्ट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का है और पांचवा सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। यानी स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होंगे। यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ना, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट के आपके रिटन एग्जामिनेशन आपको देने होंगे, जिसमें 70-70 नंबर के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। और इन 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको मात्र 23 नंबर्स लाने हैं। अगर आपको पास होना है तो आपको कम से कम 23 नंबर लाना है, लेकिन अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, बेहतर ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 50 प्लस लाना पड़ेगा। ठीक है, 70-70 नंबर के एग्जामिनेशन होंगे, मैंने बता दिया। और बाकी के जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे वो आपके कॉलेजेस के अंदर जो भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन होते हैं आपके सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स यानी ये समझ लीजिए कि ये बीच का जो पोर्शन है ना, ये सारे पोर्शन आपके कॉलेज के प्रोफेसर पे डिपेंड करते हैं। अब आपका फाउंडेशन कैसा है अपने प्रोफेसर के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना अच्छा फाउंडेशन होगा उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों, अटेंडेंस अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, बिहेवियर आपका बेहतर होना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए फर्स्ट ईयर को बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए तो ये सारी चीजें दी गई हैं। और लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लैब है और इंटर्नशिप 1 है, इन दोनों के लिए आपको परेशान नहीं होना। ये दोनों सब्जेक्ट कॉलेज वाले संभाल लेते हैं, आपको नंबर दे दिया जाता है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती। ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पे दिया है 150 हो जाता है सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह को मिला के। मैथ के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होते, इसलिए ये 100 का होता है। इसके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं तो ये 150, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल होते हैं और इसके अंदर भी प्रैक्टिकल होते हैं, और इसके लिए 50 नंबर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। और फाइनल नंबर आपका 750 का होता है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, इतना समझ लीजिए कि 5 जो सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट स्टार्टिंग के जो है, उन्हीं के आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देने हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके, क्लियर है। और सारी चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं, जो कि ग्रुप बी है और सेमेस्टर नंबर 1 है, जिसका सिलेबस आपके सामने है। सब्जेक्ट कोड भी आप देखिएगा। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी का सेमेस्टर नंबर 2, यानी सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड की मैं बात करूं तो इसका सब्जेक्ट कोड है बेटी 101, 202, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो अगेन वही है, स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स 2 है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट के जो कह सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन है, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट के रिटन एग्जामिनेशन होंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर्स आपको कॉलेजेस के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो भी आपके प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टेंशन लेना है, इन्हीं 70-70 नंबर के एग्जामिनेशन के लिए टेंशन लेना है। और उसमें पासिंग नंबर मैंने बता ही दिया था, कम से कम 23 प्लस आपको लाना है। ठीक है, ओके। और बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो नंबर्स हैं आपके सामने यहाँ पे दिए ही हुए हैं, जो कि आपके मिड सेम, क्विज, असाइनमेंट, इनके लिए दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 150 हो जाता है, मैथमेटिक्स में 100 रहेगा, ये आपका टोटल 150, यहाँ पे 150, यहाँ पे 150। और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के 25 नंबर होते हैं। ठीक है, और ये 2 सब्जेक्ट के लिए तो आपको परेशान होना ही है, प्रैक्टिकल के लिए मैंने बता ही दिया। तो सब्जेक्ट कोड आप देखिएगा, यहाँ पे बस मैथमेटिक्स 1 और 2 में सब्जेक्ट कोड चेंज है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका है तो आपका जो कोड होगा बेटी 102 होगा। अगर सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2 आप देख रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो बीटी 202 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। और ब्रांच आपके सामने मेंशन किया ही गया है। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है, यूनिट वाइज। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में टोटल आपको जो है वो 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन सातों चैप्टर्स का पूरा कंटेंट आपके सामने दिया गया है, कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा, ये जो पीडीएफ हमारा ये सिलेबस है, इसको मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट आरजीबी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके लैब में परफॉर्म कराए जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में। रेफरेंस बुक भी दिया गया है, अगर आप लाइब्रेरी से इशू कराना चाहते हैं बुक को तो करा सकते हैं, जो भी पब्लिकेशन का आप कराना चाहते हैं। और मैथमेटिक्स 1 की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन 5 चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं। क्लियर है? इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए भी पूरा जो कह सकते हैं फॉर्मेशन है, आपका पूरा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी पूरा सिलेबस का कंटेंट आपके सामने मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट है वो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, और सेकंड लास्ट जो 2 यूनिट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी ज्यादा है, और इसके अंदर मॉड्यूल भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं टोटल 9 मॉड्यूल्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर कमांड आपके फिगर पे होना चाहिए, और जब आप कॉलेज के अंदर क्लास करेंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा केवल लैब मैनुअल है ये, इसका थ्योरेटिकल नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इन पांचों चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक्स आपके इंटरफेस पे आपको दिए गए हैं। क्लियर है? अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 में भी टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और इन पांचों चैप्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। क्लियर? क्लियर है? अगला हमारा आता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं, सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद हमारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स है। तो स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट हैं वो आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के हैं, और लास्ट के जो 2 यूनिट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैं। ओके, क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का है, तो बेसिक कंप्यूटर में भी आप देख सकते हैं जो भी बेसिक बेसिक चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर आपको बताई जाती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो कि कॉलेज के अंदर कराया जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका लैब है जिसका तो एग्जाम होना नहीं है, केवल प्रैक्टिकल होता है ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइनली पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे। सिलेबस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही चीजों को हम स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।